माई एक ऐसी अद्भुत भक्त थी जिनके बारे में कहा जाता है कि जैसे बाबा के अंदर विशिष्ट शक्तियाँ थी, वैसी शक्तियाँ राधा कृष्ण माई के अंदर भी कभी कभी देखी गई थी। राधा कृष्ण माई बहुत छोटी उम्र में बाल विधवा हो गई थी और उस छोटी सी उम्र में वो बाबा के यहाँ आने को उनको किसी ने बताया और वो छोटा सा राधा कृष्ण का फोटो लेकर के शिरडी आई, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते थे, वो अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उनको एक संत मिले, उन्होंने कहा कि तुम शिरडी जाओ, यहाँ वहाँ मत भटको, तुम वहीं जाओ, वहीं तुम्हें परब्रह्म के दर्शन होंगे। राधा कृष्णा माई खोजते खोजते शिरडी आई। शिरडी जाना थोड़ा कठिन तो था ही, जिनके पास सवारी थी, जिनके पास इक्का था, घोड़ा गाड़ी था, और भी अमीर लोग थे, उनके पास उस समय भी गाड़ियाँ थी, तो लोग फिर भी पहुँच जाते थे। लेकिन कोपर गांव तक तो लोगों को गाड़ी मिल जाती थी। कोपर गांव उस समय भी बड़ा बाजार था, सारी गाड़ियाँ वहीं ठहरती थी और रोडवेज की सवारियाँ तो चलती नहीं थी, इक्का गाड़ी चलता था, बैल गाड़ी चलती थी, घोड़े वगैरह, तांगा वगैरह चलता था, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बैलों को लोग रखते थे खेत जोतने के लिए। राधा कृष्णा माई बेचारी खोजते 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 पहुँची शिरडी। बाबा ध्यान लगा के बैठे थे। बाबा के श्यामा, कहते हैं जैसे भोले बाबा के नंदी, वैसे बाबा के श्यामा। बाबा से कोई बात करनी होती, बाबा नहीं सुनते या करने की हिम्मत नहीं होती थी, तो लोग धीरे से श्यामा से कहते थे कि माधव राम नाम था उनका, ये श्यामा, माधव मेरा बात कह दो ना साईं से, मुझे साईं से कुछ कहना है, कैसे कहूँ, दरबार भरा रहता है। तो इस तरह से श्यामा बीच में लोगों की बातें बाबा तक पहुँचाते थे। बाबा श्यामा को डांट भी देते थे तो चलता था, क्योंकि एक दूसरे से इतना घुले मिले थे कि उनके बीच में कोई दीवार नहीं थी, कोई ऐसा लकीर नहीं था। श्यामा सोच रहे थे कि आई हैं बाई ढूंढते हुए, तो मैं साईं को बता दूँ। गए द्वारका माई में, बेचारी आगे आगे राधा कृष्ण माई भी थी, और भी एक दो लोग थे। श्यामा सोच रहे थे कि अब मैं आँख खोले तो देवा को बताऊँ कि आई हैं एक माई, एक आई है, खोजते खोजते आपको, किसी को नहीं पता है उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आई हैं। बाबा ध्यान में बैठे हैं, आँख बंद किए बाबा बोल रहे हैं, आओ राधा कृष्ण माई, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अब वो उनका कोई नाम नहीं जानता है, राधा कृष्ण माई का आज तक कोई नाम नहीं जानता है। उनके हाथ में राधे कृष्ण जी थे और बाबा ने उनको एक नया नाम दिया, राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण माई बाबा के चरणों में लौट गई, कहें कि आप कैसे जान गए कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें तो आना ही था, तुम्हें आना था, तुम्हारी तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और राधा कृष्णा माई, सारे लोग सब काम करते, राधा कृष्णा माई क्या करती, बाबा जब धोनी जलाकर रात को एक दिन बीच करके बाबा चावड़ी में सोते थे, एक दिन द्वारका माई में सोते थे। जो जिस दिन द्वारका माई से निकल के बाबा चावड़ी में चले जाते थे, उस दिन रात में राधा कृष्ण माई क्या करती कि धोनी की सारी लकड़ियाँ निकाल देती, सारा राख निकाल देती जो बाबा बांटते थे, और बटोर के रख देती, चाल के बढ़िया से चुन के, और सब लकड़ी, एक लकड़ी जलता हुआ छोड़ देती थी। और वो पूरे धोनी को लीप कर एकदम बढ़िया से अच्छे से गोबर मिट्टी से लीप करके और खूब सुंदर से एकदम सजा देती, फिर से लकड़ियाँ वैसे ही सजा देती, वैसे ही रख देती। बाबा का आसन, बाबा का जल, बाबा के कलश में जो मिट्टी के पात्र में जल रखा रहता था, सब कुछ लीप कर एकदम रात में सारी दुनिया सोती थी, वो रात भर द्वारका माई की सफाई करती। ऐसी भक्ति राधा कृष्ण माई की। बाबा को पहला भोग माला पहना के, दीपक जला के, जल में लोटा रख के, आचमन से ऐसे जल गिरा के भोग लगाने का काम राधा कृष्ण माई ने किया। राधा कृष्ण माई के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। बाबा को सभी मानते थे, पहला भोजन बाबा को ला के रखते, लेकिन वो नैवेद्य बन जाएगा ऐसी परिकल्पना राधा कृष्ण माई ने किया।
राधा कृष्ण माई उस समय कहती थी कि तुम देख लेना ये शिरडी कितनी अद्भुत होगी। ये जो आकाश में उड़ता है ना पंछी, ऐसे उड़ते हुए लोग आएंगे। मतलब वो हवाई जहाज की परिकल्पना करती थी। जाइए देखिए, दुनिया के सारे कोने से शिरडी में जहाज उतर रहा है। आज लोग हवाई अड्डा, इतना बड़ा हवाई अड्डा बना होता है। ऐसी राधा कृष्ण माई, राधा कृष्ण माई की भक्ति देखकर ही बाबा ने जितने लोग दान लेकर आते थे, बाबा सीधे स्वीकार कभी नहीं करते, क्योंकि दरबार भरा हुआ है। बाबा से मुखातिब जैसे ही कोई होता, बाबा समझ जाते इसके दान देने की मंशा क्या है। कई बार बाबा समझ गए हैं, दूर ही लोग हैं और दान लेके आ रहे हैं। बाबा कहते राधा कृष्ण माई के पास भेज दो। बेचारी राधा कृष्ण माई किराए के घर में रहती हैं, 2 कमरे हैं उसमें, और सारा सामान बाबा का जो स्वीकार्य होता था राधा कृष्ण माई को, वही सारा सामान आज भी रखा है उस जमाने का, बाबा के जीवन काल का। बाद में तो बाबा के भक्तों का तो आज तक, अभी कल ही बाबा के 15 अक्टूबर को बाबा का वो था, तो कल ही एक छत्र चढ़ा है करीब, और 23 लाख रुपए का दान भी आया है एक भक्त के द्वारा। तो ये चीज़ सिलसिला तो उसी समय से चल रहा है, लेकिन आरंभ उस चीज़ों को इकट्ठा करने का, संस्थान का स्वरूप देने की परिकल्पना राधा कृष्ण माई ने किया कि साईं इतने कम समय में बाबा के इतने चाहने वाले हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जब बाबा के चाहने वाले पूरी दुनिया से आएंगे और पंछियों की तरफ उड़ते हुए आएंगे। बाबा ने कहा था कि चींटियों की तरह लोग आएंगे शिरडी में। उन्होंने कहा वो तो आएंगे ही, लेकिन उड़ते हुए आएंगे। इस तरह की परिकल्पना थी राधा कृष्ण माई की। राधा कृष्ण माई को बाबा इतना मानते थे, इतना मानते थे। एक दिन उनको बुखार हो गया, वो घर में पड़ी है, किसी को नहीं बताया मुझे क्या हुआ है, तेज ज्वर। अब बाबा को घर में सोई हुई हैं, बाबा ध्यान लगाए, बाबा जान गए कि उनको बुखार हो गया है। बाबा ने क्या किया, वहीं बावन गोदकर का घर था, उनके यहाँ से सीढ़ी मंगवाया बाबा ने, सीढ़ी लगाया घर के ऊपर, और बाबा उस सीढ़ी पे चढ़ गए। चढ़ के उनकी छत के ऊपर से पार करते हुए जो दूसरे के आंगन में, जो सीढ़ी अक्सर बाहर से हुआ करती थी, होते होते दूसरे के छत से बाबा उतर गए, और उतर करके घूम के फिर उसी सीढ़ी के पास आ गए और सीढ़ी वाले को 2 रुपया दिया। अब लोगों ने पूछा कि बाबा सीढ़ी के लिए इतना 2 रुपया देना? बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो जो बाबा चढ़े और उतरे, बस उनका राधा कृष्ण माई का ज्वर उतर गया। उन बाबा ने उनके बुखार पर हमला किया। बाबा उनके बुखार से को उतारे उस विधि से, विचित्र विधि थी बाबा की, और वैद्य का फीस भी तो देना था, तो 2 रुपये सीढ़ी वाले को मिल गया। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं साईनाथ की हैं। तो राधा कृष्ण माई को कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है ऐसे भक्तों को जिन्होंने बाबा के दान को एकत्र करके शिरडी को एक संस्थान बनाया। एक स्त्री होकर कितना बड़ा काम किया, एक स्वरूप तैयार कर दिया। बाद में संस्थान भले ही बढ़ता गया, अरबों खरबों का सामान वहाँ पड़ा है, लेकिन जिस समय बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, उस वक्त राधा कृष्ण माई के मन में आया कि बाबा को इतने सारे दान के सामान लोग दे रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए। कभी तो भक्त आएंगे तो देखेंगे कि बाबा को कितने लोग किस तरह से प्यार करते थे, किस तरह से अपनी भावनाएं चढ़ाते थे। ऐसी परिकल्पना राधा कृष्ण माई ने किया। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।